साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। वैसे तो सबके पास सुंदरकांड होते हैं, अपना अपना सुंदरकांड लेकर आना चाहिए। यहाँ तो वैसे थोड़े से रखे हुए हैं। क्या करने आते हैं यहाँ पर? सुंदरकांड की कथा सुनने आते हैं, खाली हाथ आ जाते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज भी लिखा है, अपना गुरु सुंदरकांड साथ लेकर आए। अब कर दो ऐसे, बोलो ऐसे कर दो। नहीं है अब। अरे अपना सुंदरकांड लेकर आओ साथ में, जिसको सुनने के लिए यहाँ पर आ रहे हो। 5वीं चौपाई में बड़ी सुंदर इसकी व्याख्या अभी आप सबने सुनी। जो नहीं आए बाद में सुन लेना YouTube पर। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, भूल कर भी साधु की अवज्ञा मत करना। अवज्ञा करने का मतलब कि उनका अपमान मत करना, उनका निरादर मत करना, उनका कहना मत ठुकराना। ये बहुत अच्छी व्याख्या हुई है, अब दोबारा हम नहीं करेंगे, बाद में सुनना। जरई नगर अनाथ करे जैसा, अगर ऐसा हो गया तो सारी ये लंका जल जाएगी, अनाथ हो जाएंगे, कोई नाथ बचाने वाला होगा ही नहीं। क्योंकि वो भगवान को तो चितार नहीं रहे, अपने स्वामी को चितार रहे हैं। वो तो बैठा हुआ है, रावण कहाँ से आएगा बचाने? उसने तो स्वयं अग्नि जलवाई। तो रावण का महल कौन सा बचा? रावण का महल भी जलाया, कुंभकर्ण का जलाया, मेघनाथ का जलाया, जितने मंत्री थे सबके धू धू करके पूरी लंका जल रही है, पर एक नहीं जला। तो क्या नहीं जला? जारा नगर निमिष एक माई, एक क्षण मात्र में पूरी लंका नगरी को हनुमान जी ने राख कर डाला। जारा नगर निमिष एक माई, निमिष कहते हैं एक क्षण मात्र में। क्योंकि आपने कल सुना मरुत 49, हरि प्रेरित अवसर चले मरुत 49 मरुत की कितनी सुंदर कथा सुनी आपने। इतनी हवाएं जब चल गई 49 प्रकार की, तो अग्नि और भड़क गई। तो जारा नगर निमिष एक माई, एक क्षण मात्र में सारी लंका जला दी, और एक विभीषण कर ग्रह नहीं। उस लंका में विभीषण जी का घर भी था। भगवान के भक्त का तो जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग वैरी। उस पूरी लंका में भक्त विभीषण का घर बच गया, क्योंकि वहां तो रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का बिंद देखी कपि, देखी हर्ष कपिराय। क्योंकि उस घर में तो बाहर तुलसी का पौधा था, और उस घर की दीवार पर राम राम लिखा था, और धनुष बाण के चिन्ह थे, शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह थे। तो हनुमान जी तो पहले ही मिल चुके थे विभीषण जी से, कि विभीषण जी तो भगवान के भक्त थे, विभीषण जी प्रभु भक्त हैं, तो उनका घर कैसे जला सकते थे हनुमान जी? उनके महल को, उनके मंदिर को नहीं जलाया। एक विभीषण कर ग्रह नाई, एक विभीषण जी का घर नहीं जलाया। आगे की चौपाइयां आप निकालें, पीछे से पाठ करें। जाकर दूत अनल जय सिरजा, कर दूत अनल जय सीधा, जरा न सोती कारण गिर जा, न सोती कारण गिर जा, उल्टी पुल्टी लंका सब जारी, उलट पलट लंका सब जारी, कूदी परापन सिंधु मझारी, कूद परापुन सिंधु मझारी, कूदी परापन सिंधु मझारी, कूद परापुन सिंधु मझारी। ताकर दूत अनल जय सिरजा। क्योंकि शिव भोले भंडारी ही मेन वक्ता है हर कथा के। पहली रामायण महादेव ने लिखी 1 करोड़ श्लोकों से, और वो मैया पार्वती जी हैं श्रोता। कथा करने वाले भोले भंडारी और सुनने वाली मैया पार्वती।
तो शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, गिरिजा नाम है मैया पार्वती का। क्योंकि मैया पार्वती जी ने पूछा, कथा चल रही थी ना, तो मैया पार्वती जी की एक जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। तो जैसे हम सब भी जिज्ञासु हैं, हमारे मन में भी ये प्रश्न आ सकता है जो मैया पार्वती जी पूछ रही हैं कि हे महादेव, इतनी आग भड़क रही है, सारी लंका नगरी जल गई, तो हनुमान जी की पूंछ नहीं जली? इतने कपड़े, इतना घी, पूरे लंका नगरी का घी समाप्त हो गया, तेल समाप्त हो गया, तो हनुमान जी की पूंछ में आग क्यों नहीं लगी? मैया पार्वती जी ने जिज्ञासा की महादेव से। तो शिव जी कहते हैं, जरा न सोते कारण गिरिजा, हे पार्वती, गिरिजा नाम पार्वती का, हे पार्वती, क्यों नहीं उनकी पूंछ को आग लगी, जानना चाहती हो? तो बोले, ताकर दूत अनल जय सिरजा। सिरजा कहते हैं सृजन करना। जिस प्रभु श्री राम ने तो अग्नि को बनाया, ये सारा सृजन किसने किया? सब भगवान की तो सृष्टि है। यूं तो चलो आप कहेंगे ब्रह्मा जी सृष्टि के रचना है, रचनाकार हैं, ब्रह्मा जी रचना करते हैं, विष्णु भगवान पालना करते हैं, महादेव संहार करते हैं, उनके काम तीन हैं, उनके नाम तीन हैं, पर मूल में तो भगवान एक ही, ईश्वर एक है, मालिक एक है। पहले भी आप ये एग्जाम्पल सुन चुके होंगे शायद। एक ही व्यक्ति 3 डिग्री प्राप्त कर ले, पीएचडी करके डॉक्टर बन जाता है, उसके पास डॉक्टर की डिग्री आ जाती है। सेम पर्सन लॉ करके लॉयर बन जाता है, वकील साहब कहलाता है। वही सेम पर्सन इंजीनियरिंग करके इंजीनियर भी बन सकता है। 3 डिग्रीज उसके पास आ गई। बिल्डिंग बनाता है तो इंजीनियर साहब कहलाता है, केस लड़ता है तो वकील साहब कहलाता है, और पेशेंट अटेंड करता है तो डॉक्टर साहब कहलाता है। बोलो व्यक्ति एक है कि 3? तो भगवान एक हैं, उनके काम 3 हैं। जब सृजन करना होता है तो ब्रह्मा जी कहलाते हैं, जब पालना करते हैं तो विष्णु कहलाते हैं, और जब संहार करते हैं तो महादेव कहलाते हैं। तो ये शिव जी कहते हैं, पार्वती, ताकर दूध अनल जय सिरजा, जिन्होंने इस अग्नि को बनाया है, ये उनके दूध हैं, साधारण नहीं है। ताकर दूध, जिसने अग्नि को उत्पन्न किया, अग्नि बनाई है, ये उन्हीं के दूध हैं। जरा न सोती कारण गिरजा, फिर कैसे अग्नि उसको जला सकती है? उसी भगवान के दूध को अग्नि कैसे जला सकती है? दूसरा कारण आपने कल सुना कि सीता मैया ने प्रार्थना की थी रो रो कर कि हनुमान मेरा पुत्र है अग्निदेव, अगर मैंने सारा जीवन पतिव्रत धर्म का पालन किया हो, श्री राम के अलावा मेरे हृदय में किसी का कभी ध्यान ही ना आया हो, तो आप मेरे पुत्र के लिए बिल्कुल शीतल हो जाओ। तो माँ जानकी स्वयं अग्नि स्वरूपा हैं। अग्निदेव ने उनकी बात मानी और हनुमान जी के लिए बिल्कुल वो शीतल हो गए। तीसरा कारण एक और था, वो भी कल आपको बताया था, याद दिला रहे हैं कि जब हनुमान जी को इंद्र का वज्र प्रहार हुआ था, थोड़ी पर लगा था, इसलिए नाम हनुमान हुआ। थोड़ी को हनु कहते हैं। इस थोड़ी का पर अस्त्र जब प्रहार हुआ था, तब से हनुमान जी की थोड़ी ऐसे हुई तो नाम पड़ गया हनुमान। हनु का मान खंडित किया था इंद्रासन, इंद्र देवता ने। तो सभी देवी देवताओं ने फिर पवन देव से प्रार्थना की, हम इन्हें स्वस्थ कर देंगे। सब ने अपना अपना वरदान दिया था। उस समय अग्निदेव ने भी ये वरदान दिया था कि कैसी भी परिस्थिति आएगी, किसी भी काल में तुम्हारे पुत्र हनुमान को मेरी अग्नि छू ही नहीं पाएगी। तो इसलिए शिवजी भगवान ने तो ये कारण बताया कि जिन्होंने स्वयं अग्नि को बनाया है वो हनुमान उसी श्री राम के दूत हैं, तो अग्नि भला उनका कैसे कुछ उनका बिगाड़ सकती थी। उल्टी पुल्टी लंका सब जारी,
सारी लंका उल्टी पुल्टी में सब पूरी लंका को विध्वंस कर दिया हनुमान जी ने। उलट पुलट कर चारों ओर से लंका जल रही है, पूरी नगरी जल रही है।